देखिए जी, पाक अफगान सरहद पर गुज़श्ता रोज़ 15 दिसंबर को जो है वो फोर्सेस के दरमियान जो है सरहदी तनाज़ा पर जो है वो लड़ाई हुई। सरहदी तनाज़ा ये था कि बाढ़ के करीब मुआहिदा किया गया था कि जो भी मुल्क की जो फोर्स है वो बाढ़ के नज़दीक जो है जब कोई नई मोर्चा या कोई और काम करेगा तो अगले सरहद के उस पार जो फोर्सेस को उसको बाकायदा इत्तला दी जाएगी। कल अफगान फोर्सेस की जानिब से चंगेज़ पोस्ट के करीब जो है वो एक नया पोस्ट बिल्कुल बाढ़ के करीब बनाया जा रहा था, जिस पर पाकिस्तानी फोर्सेस ने 12 उनके आला हुकाम को जो है वो आगाह किया, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने पोस्ट मुकम्मल की और इसी पोस्ट में जो है वो अम्यूनेशन असला वगैरह लाया गया। थोड़ी ही देर बाद उसी पोस्ट से जो है वो पाकिस्तानी फोर्सेस पर जो है वो बिला इश्तियाल फायरिंग की गई और चमन की तरफ जो है वो फायर को ले गए। इतनी शदीद गोलाबारी थी कि चमन शहर को अफगान फोर्सेस ने जो है वो मुसलसल निशाना बनाते रहे। चमन शहर की शहरी आबादी को गोला गिरने से जो है वो एक शहरी शहीद, जबकि बच्चों और ख़वातीन समेत जो दिगर शहरी है 20 वो ज़ख्मी हुए थे। यहाँ पाकिस्तानी सरजमीन से भी भरपूर जवाबी कार्रवाई की गई। धमाकों की इतनी शदीद आवाज़ें थी कि पूरा इलाका जो है वो लर्ज़ उठा, हर तरफ जो है आओ पकार थी। लोग जो है वो ख़ासकर सरहदी जो हमारे गांव हैं, दियात है, आडा कहोल, गुरी कहोल, पाक अफगान बॉर्डर जो रोड है, माल रोड है और दीगर जो हमारे इलाके हैं, फौरी तौर पर जो लोग हैं उन्होंने अपने मकानात को छोड़कर महफूज मकाम पर बेसरो समानी के आलम में जो है वो यहाँ से चले गए। शाम 6 बजे तक जो है वो फायरिंग का सिलसिला, गोलाबारी का सिलसिला जारी रहा। ताहम रात भर जो है वो सुकून रहा। आज अहले सुबह तक जो है वो सुकून है और यहाँ अभी तक जो फायरिंग का जो सिलसिला है वो बंद हो चुका है। बेहतरीन डेवलपमेंट ये है कि पाक अफगान सरहद जो है वो खुला है, लोगों की आमदोरफ्त भी जो है वो हल्का फुल्का शुरू हो गया है। 11 दिसंबर को भी अफगान फोर्सेस ने पाकिस्तान की शहरी आबादी, चमन की शहरी आबादी को टारगेट बनाया था, जिसमें 8 शहरी शहीद और 22 शहरी ज़ख्मी हुए थे। उन शहरियों का इलाज मालजा अभी कोयटा और चमन के मुख्तलिफ इलाकों में अस्पतालों में चल रहा है और जो शहरी शहीद हुई थी उनकी अपातिया ख्वानी जो है वो चल रही है कि कल एक बार फिर अफगान फोर्सेस की जानिब से बिला इश्तियाल गोलाबारी की गई और एक बार फिर शहरी आबादी को जो है वो निशाना बनाया गया। एक शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। शुक्रिया। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों मुसलमान मुल्क हैं और दोनों जो है भाइयों की तरह पहले भी रह रहे थे। तो अभी भी मैं तो ये अपील करता हूँ फोर्सेस से, जो हमारी पाकिस्तानी फोर्सेस हैं, कि भाई के अमन से रहें, सुकून से रहें, भाईचारे के तौर पर रहें। ये सरहदी तनाज़ात तो हर मुल्क के होते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन ये नहीं होता कि भाई आप बिला इश्तियाल फायरिंग करके आप जो है ना मासूम शहरियों को आप लोग शहीद करें। आप 15 दिसंबर को भी ये वाक़या हुआ है, उसमें भी काफ़ी बंदे शहीद भी हुए हैं और ज़ख्मी भी हुए हैं। तो अभी कल फिर ये वाक़या हुआ है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है ना आवाम परेशान है। क्योंकि चमन के तकरीबन 80% लोग वो अफ़गानिस्तान जाते हैं कारोबार के लिए, सुबह जाते हैं, शाम को बच्चों के लिए कुछ रिस्क रोज़ी कमा कर लाते हैं। तो अब वो भी परेशान, दरवाज़ा बंद, हर दूसरे दिन जो है ना बस ये सिस्टम चल रहा है भाई कि दरवाज़ा बंद है। लेकिन मैं कहता हूँ कि भाई भाईचारे के तौर पर रहो, अमन के तौर पर रहो, सुकून पर रहो। आज देखें, आज 40 साल हो गए अफ़गान रिफ्यूजीज़ तकरीबन 3 से 4 मिलियन पाकिस्तान में रह रहे हैं, अच्छे सुकून से रह रहे हैं वो लोग। हम लोग उनकी खिदमत कर रहे हैं, वो हमारे भाई हैं, हमारे मुसलमान भाई हैं। अभी भी मैं पाकिस्तान हुकूमत से मैं अपील करता हूँ कि जो छोटे छोटे जो तनाज़ात हैं उन्हें बराए मेहरबानी करके उन्हें जो है ना आप हल करें, ताकि उस तरफ भी सुकून हो और इस तरफ भी सुकून हो। क्योंकि वहाँ पे भी लोगों की रिश्तेदारी हैं और उन लोगों की यहाँ पे रिश्तेदारी हैं। ये आना जाना सिलसिला जो है दोनों मुल्कों का आपस में आवाम का लगा हुआ है। तो मैं ये कहता हूँ कि आवाम को भी चाहिए कि वो ज़रा सब्र से, तहम्मुल से, बर्दाश्त से ज़रा रहें। और फोर्सेस को भी कहता हूँ कि बराए मेहरबानी कि ये हालात जो पहले चाह रहे थे हम लोग, एक अच्छा सुकून था, एक अच्छा अमन था पाकिस्तान में, वो अफ़गानिस्तान में भी अमन था, तो वो सिलसिला बरकरार रहना चाहिए। देखिए जी, ये थे एक शहरी।
ये थे एक शहरी जिनका ये कहना था कि दोनों मुल्कों से उन्होंने अपील की है कि यहाँ सरहद पर जो है जो कशीदा हालात है उसको पूरी तौर पर जो है वो मामूल पर लाया जाए और बाकायदा इस चीज़ का तयन किया जाए और जो मामला चल रहे सरहदी तनाज़ात है उनको जो है वो गुफ्त शनीद से और इजलास के ज़रिए मीटिंग के ज़रिए जो है इनको ख़त्म किया जाए। चमन शहर में जो शहरी है वो काफ़ी इस सारे सिनेरियो को लेकर जो है वो काफ़ी गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि ना सिर्फ 11 दिसंबर बल्कि 15 दिसंबर कल जो है वो शहर पर जो है वो बिला इख्तियार गोलाबारी की गई है, शहरी आबादी को टारगेट किया गया है। उनका ये भी कहना है कि चूँकि हमारे अफ़गानिस्तान के साथ 226 किलोमीटर ये बाउंड्री है वो पड़ती है, तो सरहद पे और भी ऐसे हमारे खाली इलाके, पहाड़ और दीगर मैदानी इलाके हैं, तो वहाँ पे क्यों ये सारी चीज़ें नहीं होती है। यहाँ एक भाईचारे की जो है वो फ़िज़ा पैदा करनी चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि जब कल अफ़गान फोर्सेस की बिला इश्तियाल शहर पर गोलाबारी हो रही थी तो पाकिस्तानी सरजमीन से भी इसकी भरपूर जो है वो जवाबी कार्रवाई की गई और सरहद के उस पार जो इनके तोपखाने और आर्टिलरी थी उनको खामोश कराया गया। आज चमन में सरहद पर जो है वो जो टेंशन है वो थोड़े कम है। इम्कान यही है कि आज दोपहर तक जो है दोनों फोर्सेस के दरमियान जो है वो बाज़ाब्ता एक प्लेक मीटिंग होगा, जिसमें जो तनाज़ात, सरहदी तनाज़ात है और कल के पेश आने वाले वाक़यात और दीगर ऐसे वाक़यात पेश न आने के हवाले से गौर व गौस किया जाएगा। जी।